इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जूगे चेंगफेंग सेक्ट लीडर रेन से डील बना रहे थे, जहां पर वो बोलते हैं ऐसे खतरनाक इवेंट के बाद डीमन स्कीमिंग सेक्ट के पास ना ही पावर बचा है और ना ही फेम, और क्या वो सच में मिडिल 3 सेक्ट कहलाने के लायक हैं। उनकी सारी बातें सुनने के बाद सेक्ट लीडर रेन पहले कुछ देर देखता है और फिर मुस्कुराते हुए बोलता है ऑल राइट, ठीक है। और फिर जुगे चेंगफेंग बोलते हैं तब ये सब कुछ सेटल हो गया सेक्ट लीडर रेन, और क्या आप इस ईयर के शेयर्स को देखना चाहेंगे। तो सेक्ट लीडर रेन बोलता है टियानुई में जितना भी पैसा आता है वो लू क्लैन पर डिपेंड है, तो चिंता मत करो, हम एम्पायर के 3 गार्डियन सेक्ट के हेड हैं और कोई भी अब टियानुई के अंदर कियोस नहीं मचाएगा, मतलब कि तबाही नहीं मचाएगा, यहाँ तक कि 3 सेक्ट भी नहीं। तो जुगे चेंगफेंग हंसते हुए बोलते हैं ठीक है, तब हम आप पे रिलाई करेंगे सेक्ट लीडर रेन। और वो इतना बोलकर वहाँ से चले जाते हैं और उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। और इधर सेक्ट लीडर रेन भी बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो बोलता है इतने तबाही के बाद मिस्टिकल हेवन सेक्ट बर्बाद हो गया, जबकि डीमन स्कीमिंग सेक्ट क्रिपल हो गया, और उन सभी में सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारा हेवन ट्रेलिंग सेक्ट को हुआ है, और टियानु के अब मैक्सिमम इनकम अब हमारे पास आएंगे। ये बैटल वर्थ इट थी। और वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। और फिर वो अपने गार्ड को बुलाता है और उसके बाद को सुनकर गार्ड वहाँ पर तुरंत आ जाता है। और सेक्ट लीडर रेन उस गार्ड से बोलता है एक जेड स्लीप भेजो, और जो भी डीमन स्कीमिंग सेक्ट के लोग उन लोगों का पीछा कर रहे हैं उनको आने के लिए कहो, और हाँ मेरा नाम भी यूज करो, जिससे कि तुम डीमन स्कीमिंग सेक्ट और मिस्टिकल हेवन सेक्ट को वार्निंग दे सको। और अब से वो टियानुई एम्पायर के अंदर इंटरफेयर करने से मना है और उनको वो डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते हैं। सेक्ट लीडर रेन की सारी बातें सुनने के बाद भी वो गार्ड वहाँ से गया नहीं था, तो उसको देखकर सेक्ट लीडर रेन बोलता है क्या बात है, तुम यहाँ से गए क्यों नहीं हो और तुमने मेरा ऑर्डर क्यों नहीं पहुँचाया। तो वो गार्ड बोलता है सेक्ट लीडर, आप उस आदमी से बात कर रहे थे इसीलिए मैं आपको नोटिफाई नहीं कर पाया, लेकिन बात यह है कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट के पीछा करने वाले वो पहले से ही लौट चुके हैं। तो सेक्ट लीडर रेन शौक होते हुए बोलता है क्या वो लौट चुके हैं, लेकिन वो किसके कहने पर लौटे हैं। तो वो गार्ड सेक्ट लीडर रेन से बोलता है सेक्ट लीडर, जैसा कि एल्डर ने मुझे बताया, उन्होंने जैसे टियानुई एम्पायर के बचे कुछ लोगों पर अटैक किया तभी उनका सामना लू क्लैन के एक्सपर्ट से हुआ, जिन्होंने कि उनको ब्लॉक कर दिया, और लू क्लैन के एक्सपर्ट ने हमारे एल्डर्स की टीम को ट्रैप कर दिया, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ भी दिया और मुझसे कहा कि मैं सेक्ट लीडर रेन को बता दूं कि उनके साथ हमारा एग्रीमेंट हो चुका है। और हमारे लोग लेकिन अनक्लियर थे और उन्हें आपका मैसेज नहीं मिला था, लेकिन क्योंकि उन्हें जान से छोड़ दिया गया इसीलिए वो यहाँ पर कंफर्म करने के लिए आए। तो वो गार्ड फिर आगे बोलता है सेक्ट लीडर, और वो गार्ड कुछ आगे बोलने जा रहा था, लेकिन बीच में सेक्ट लीडर रेन रोकते हुए बोलता है लू क्लैन के लोगों ने बोला कि उन्होंने मेरे साथ डील बना लिया है, ये बात तो सही है, लेकिन ये कुछ देर पहले हुआ है, लेकिन तब उन्होंने पहले ही कैसे बोल दिया। लेकिन तभी अचानक से उसको जाकर रियलाइज होता है और वो सोचता है कि क्या लू क्लैन को सच में लगा था कि वो बुढ़ा मुझे मना सकता है। ये चालाकी, सच में लू क्लैन के पास टैलेंट्स हैं और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। और सेक्ट लीडर रेन भी खुश था कि लू क्लैन जैसा टैलेंटेड क्लैन इनके साथ मिला हुआ है। तो अब गार्ड बोलता है सेक्ट लीडर क्या हम अभी भी जेड स्लीप भेज दें, लेकिन सेक्ट लीडर उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है और अपने मन में सोचता है मुझे इस बात से हेट हो रहा है कि उसके जैसा सेकुलर क्लैन उन्होंने मेरे साथ खेल खेला है, लेकिन मुझे एडमिट करना होगा, जुगे चेंगफेंग के वर्ड्स ने मुझे हिला कर रख दिया। और फिर सेक्ट लीडर उस गार्ड से बोलता है उस जेड स्लीप को भेज दो और मिस्टिकल हेवन सेक्ट और डीमन स्कीमिंग सेक्ट को बता दो कि टियानुई एम्पायर का हेड लू क्लैन वो अब हेवन ट्रेलिंग सेक्ट का रिप्रेजेंटेटिव है, और अब हेवन ट्रेलिंग सेक्ट का डीमन स्कीमिंग सेक्ट के साथ कोई भी वास्ता नहीं है। तो वो गार्ड बोलता है यस सर, और वो वहाँ से गायब हो जाता है। और सेक्ट लीडर रेन सोचता है जुगे चेंगफेंग द 3 सेजेस में से एक, अब मुझे पता चला कि तुम क्या चीज़ हो। और फिर हम अगला सीन 1 महीने बाद का देखते हैं, जहाँ पर गार्ड्स बोलते हैं स्टीवर्ड जुगे चेंगफेंग वापस आ चुके हैं, और वहाँ पर सभी लोग उनके तरफ देखने लगते हैं। और वहाँ पर से जुगे चेंगफेंग चलते हुए आ रहे थे और उनके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी सी मुस्कान थी। और फिर यूनहाई उनसे पूछता है स्टीवर्ड जुगे आउटकम क्या था। तो सर लेंगुचेंग बोलते हैं क्लैन हेड, जरा उसकी स्माइल की तरफ देखिए, ऑफ कोर्स उसने कर लिया।
तो जूगे चैंगफेंग सर लेंग से बोलते हैं, ओल्ड लेंग, मैंने अपने लाइफ को रिस्क किया सिर्फ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिसको कि तुमने अपने कुर्सी पर बैठे बैठे बनाया था। मैं तो लेकिन यहाँ पर प्लान्स बना रहा था। तो जूगे चैंगफेंग इरिटेट होते हुए बोलते हैं, क्या तुम प्लान्स बनाते हो? तुम तो सिटी प्लान्स बनाते हो। तुम्हें क्या लग रहा है कि योमिंग या फिर मैं ऐसा नहीं कर सकते हैं? जरा उस स्टोन कोल्ड रेंज याओयुन से बात करके देखो और फिर तुम्हें अपनी औकात पता चलेगी। तो वहाँ पर योमिंग भी था और वो बोलता है, इस बार मुझे स्टीवर्ट जूगे के साथ एग्री करना पड़ेगा। वो हमसे पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और जब मिलिट्री की बात आती है तब हम तीनों में से मैं बेस्ट हूँ। और जब बकबकाने की बात आती है और खुद की तारीफ करने की बात आती है तब सर लेंग आप हम में से बेस्ट हैं। और वो दोनों मिलकर सर लेंग का मजा ले रहे थे, जिस पर कि सर लेंग बोलते हैं, अब क्या तुम दोनों साथ मिलकर मेरा मजा लेने वाले हो? मेरे टैक्टिस सिर्फ शो के लिए नहीं है। और फिर सर लेंग वुचेंग जूगे चैंगफेंग से पूछते हैं, ओल्ड जूगे, क्या तुमने टियान्यू के रिसोर्सेज को फिर से डिवाइड कर दिया और डीमन स्कीमिंग सेक्ट में से 10% काट कर हेवन रेलिंग सेक्ट को दे दिया? और सर लेंग वुचेंग ने ये सब पहले से ही गेस किया था और वो बोलते हैं, मैं ऐसे ही ग्रेट स्कीम्स बनाने वाला नहीं हूँ। और फिर जूगे चैंगफेंग बोलते हैं, ऑफ कोर्स, तुम्हें क्या लगा कि मुझे उसके लिए कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत है? क्योंकि डीमन स्कीमिंग सेक्ट अब हमारे सेक्ट से फाइट करना चाहता है, तब होल्ड बैक करने का कोई भी पॉइंट नहीं है और हमें एक नया कवर चाहिए जो कि हमें बचा कर रखेगा। और वो नया कवर अब हेवन रेलिंग सेक्ट है और उनमें से 10% अब लू क्लैन मिस्टिकल हेवन सेक्ट को दे रहा है और 10% हेवन ट्रेलिंग सेक्ट को। और मिस्टिकल हेवन सेक्ट को क्यों दे रहा है अब हमें पता चलेगा। और फिर जूगे चैंगफेंग बताते हैं कि वो 10% रिसोर्सेज मिस्टिकल हेवन सेक्ट को क्यों दे रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब डीमन स्कीमिंग सेक्ट को कोई भी रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे तब उनका सारा गुस्सा मिस्टिकल हेवन सेक्ट के पास पहुंच जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो हेवन ट्रेलिंग सेक्ट का कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो मिस्टिकल हेवन सेक्ट को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। और हम मिस्टिकल हेवन सेक्ट को 10% दे रहे हैं, लेकिन उनकी हालत पहले से ही ख़राब है और इससे हम मिस्टिकल हेवन सेक्ट को भी चेक में रख पा रहे हैं और डीमन स्कीमिंग सेक्ट को। और हेवन ट्रेलिंग सेक्ट तो हमारा एलाई है और वो हमारे लिए कवर का काम करेगा और इससे अब ये मैटर सेटल हो चुका है। और जूगे चैंगफेंग की सारी बातें सुनकर वहाँ पर बैठे सभी लोग शॉक हो जाते हैं और यूनहाई बोलता है उनसे, रियली स्टीवर्ट जूगे, क्या ये सच में ओवर हो चुका है? तब जूगे चैंगफेंग बोलते हैं, ऑफ कोर्स क्लैन हेड, अब आप रेस्ट कर सकते हैं। और ये वैसे भी इतना बड़ा मामला नहीं था, ये कम से कम टियान्यू के पिछले मामले से तो बहुत ही ज़्यादा आसान था। और फिर जूगे चैंगफेंग यूनहाई से बोलते हैं, सबसे पहले इन तीनों सेक्ट के लिए काफ़ी मुश्किल थी, खासकर हेवन ट्रेलिंग सेक्ट के लिए, इसलिए इसने अपने ट्रूप्स को भेजा जिससे कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट को मदद मिले, लेकिन ये सिर्फ उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए था। लेकिन जब डीमन स्कीमिंग सेक्ट मिडिल टायर सेक्ट बन गया तब ये हेवन ट्रेलिंग सेक्ट के लिए थ्रेट क्रिएट करने लगा। अगर ऐसा ना होता तो 5000 सेक्रेट स्टोन्स भी काफ़ी नहीं होते। और क्योंकि अब हेवन ट्रेलिंग सेक्ट चाहता था कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट उनके रास्ते में ना आए, इसीलिए वो डबल ड्रैगन मैनर के रूल्स के खिलाफ जाने के लिए भी ओपनली तैयार हो गया। और क्योंकि हेवन ट्रेलिंग सेक्ट के पास भी एक गोल था, इसलिए जो मैं काम करने के लिए गया था वो आसान हो गया। अब जब हम साइड बाय साइड खड़े होकर डीमन स्कीमिंग सेक्ट को सप्रेस कर रहे हैं तब सेक्ट लीडर रेन के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान होगी। और फिर सर लेंग आगे बताते हैं कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट कुछ ज़्यादा ही पीछे न रह जाए, इसीलिए सिर्फ हमने उनसे 10% लिया है जिससे कि वो भी थोड़ा इक्वल हो सकें और हेवन ट्रेलिंग सेक्ट और मिस्टिकल हेवन सेक्ट से भी फाइट कर सकें। और क्योंकि अब डीमन स्कीमिंग सेक्ट को हमसे थोड़ा इनकम मिल रहा है तब वो टियान्यू को बर्बाद करने से पहले 2 बार सोचेंगे। और इन सभी मामले में लू क्लैन बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल नज़र आएगा। तो जूगे चैंगफेंग बोलते हैं, कहना तो आसान था लेकिन इसे अप्लाई करना बहुत ही मुश्किल था। और फिर जूगे चैंगफेंग सर लेंग को चिढ़ाते हुए बोलते हैं, सर लेंग, अगर तुम वहाँ पर गए होते तब तुम सब कुछ तबाह कर दिए होते। जिस पर कि सर लेंग चिढ़ जाते हैं और बोलते हैं, ओल्ड फॉक्स जूगे। और वो दोनों आपस में ऐसे ही लड़ाई कर रहे थे और डीमन स्कीमिंग सेक्ट के लोग बोलते हैं, सच में हम कन्विंस हो चुके हैं, उनकी कल्टीवेशन तो बहुत ही कम है लेकिन उन लोगों के पास खुद की स्किल्स है जो कि कोई भी सरपास नहीं कर सकता है। तो ये है 3 सेजेस की ट्रू पावर जो कि टियान्यू एम्पायर में रहते हैं। और फिर यूनहाई आगे बोलता है, ठीक है, तब हम सभी को ब्रदर जूफेन का रिवेंज लेना होगा और हम ये काम अकेले नहीं कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए रिवेंज तो लिया जाएगा, वो भी फुल।
और लू क्लैन ब्रदर जूफेन के प्रोटेक्शन के अंडर ग्रो हुआ है, इसीलिए उनका बदला सिर्फ हम लोग ही ले सकते हैं और कोई भी नहीं। और यहीं से चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आप लोगों को अगला चैप्टर जल्दी जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा, और इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलना।